नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कर्मा ई स्टडी पर व्यवसाय अध्ययन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक विज्ञापन। विज्ञापन बोले तो एडवर्टाइजमेंट अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि उद्यम व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय के क्या क्या प्रकार होते हैं। उसके बाद में अपन ने उद्यमी पढ़ा, उद्यम की स्थापना कैसे करेगा, उद्यम की स्थापना के लिए उसे क्या क्या संसाधन चाहिए, उन संसाधनों को जुटाने के बाद उसको किसकी आवश्यकता होती है, उन संसाधनों को जुटाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। उसको इन सब की आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है, वह किसी वस्तु या सामग्री को जब निर्मित कर लेता है, बना लेता है, तो ऐसे में वह मार्केट में उतरता है, मार्केट में अपने सामान को बेचने जाता है। तो उसका सामान उतना नहीं बिकता है, जबकि उसकी क्वालिटी क्या होती है, मजबूत होती है। उसके सामान की वैल्यू, उसकी वस्तु की वैल्यू, उसके द्वारा निर्मित उत्पाद की वैल्यू मार्केट में उतनी नहीं रहती है। ऐसे में वह मार्केटिंग विपणन टेक्नोलॉजी अपनाता है, जिसके अंतर्गत वह सेल्समैन, स्किल्ड पर्सन आदि रखता है। ठीक है, साथ में अपनी वस्तु का विभिन्न माध्यम से क्या कराता है, विज्ञापन कराता है, प्रचार प्रसार कराता है, प्रिंट मीडिया से कराता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कराता है, अन्य किसी माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कराता है, जिससे उसकी ब्रांड की वैल्यू बनती है और उसकी वस्तु अधिक मात्रा में बिकती है, अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। अधिक मात्रा में बिकेगी तो अधिक मात्रा में उत्पादन होगा, उतनी मात्रा में बिकेगी तो क्या है, लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं किसको मिलेंगी, उपभोक्ताओं को मिलेंगी। साथ में वस्तु का उपयोग कैसे करेंगे, वस्तु के उपयोग के बारे में जानकारी आदि भी मुफ्त में विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो विज्ञापन क्या है, सीधा चलते हैं। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को लेटिन भाषा, याद रखना किस भाषा से, लेटिन भाषा के एडवर्टरे शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, मस्तिष्क को प्रभावित किया, मस्तिष्क को प्रभावित करना है, मस्तिष्क को प्रभावित करना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लेटिन भाषा के एडवर्टरे शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या है, मस्तिष्क को प्रभावित करना होता है। किसी वस्तु के प्रति उपभोक्ताओं के मस्तिष्क को आकर्षित करने का प्रयास करना ही क्या है, विज्ञापन है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वो तो इंग्लिश अर्थ था, वी और ज्ञापन है। वी का मतलब होता है विशेष, वी का मतलब क्या होता है, विशेष। ज्ञापन का मतलब होता है ज्ञान कराना या सूचना देना। ऐसे विज्ञापन का जो शाब्दिक अर्थ है हिंदी में वो क्या निकलता है, किसी वस्तु या बात की जानकारी या सूचना देना ही क्या है, विज्ञापन है। विज्ञापन वह विशेष ज्ञापन या सूचना है जो किसी उत्पाद अथवा सेवा के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दे सके। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी सामान या सेवा को बेचने के उद्देश्य से व्यवसायिक तौर पर लोगों को आकर्षित करने का तरीका ही क्या है, विज्ञापन है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अर्थात ग्राहकों या खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने सामान, अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों को उनके बारे में बताते हैं, ललचाते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, विज्ञापनदाताओं के स्थान या समय खरीदना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी समाचार पत्र, पत्रिका, पोस्टर, दीवार पर विज्ञापन लिखने के लिए विज्ञापनदाताओं को उस स्थान के उपयोग की कीमत चुकानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि रेडियो, टीवी पर अगर विज्ञापन दिया जाए तो कितनी देर चलेगा, कितनी मिनट बोलेंगे, कितनी सेकंड तक उसका मिनट वो चलेगा, टाइम के आधार पर पैसे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैंक प्रेसबेरी के अनुसार क्या विज्ञापन क्या है, विज्ञापन मुद्रित, लिखित, मौद्रिक, ठीक है, या रेखा चित्र विक्रय कला विज्ञापन है। जो विज्ञापन क्या है, फ्रैंक प्रेसबेरी के अनुसार लिखित, मुद्रित, लिखित, मौद्रिक, ठीक है, रेखा चित्रित, विक्रय कला क्या है, विज्ञापन है। ये तीन रूप हैं, चार रूप हैं। ठीक है, ये इनकी विक्रय कला ही क्या है, विज्ञापन है। वृत्त हिंदी कोश के अनुसार विज्ञापन का अर्थ है समझना, सूचना देना, इश्तिहार, निवेदन या प्रार्थना क्या है, विज्ञापन है। ये आपको इतने याद नहीं करने, समझने के लिए है ना। रोजर रिवज ने कहा है कि विज्ञापन एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में एक विचार को स्थानांतरित करने की क्या है, कला है। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा इसने दी है रोजर रिवज ने। ठीक है, तो क्या है, एक व्यक्ति के मस्तिष्क से दूसरे
मस्तिष्क में एक विचार को स्थानांतरित करने की कला ही क्या है, विज्ञापन है। विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते सीधा, ठीक है। अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण, अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण मतलब जो विज्ञापन प्रस्तुति करता है, विज्ञापन जो दे रहे हैं, विज्ञापन अपन डाल रहे हैं, उसका लोगों से सीधा संबंध नहीं है, लोगों से सीधा टच संबंध नहीं है, ठीक है। उनका डायरेक्ट संबंध किसी नहीं है, फिजिकली कांटेक्ट किसी नहीं है, लोगों से नहीं है, ठीक है। तो जो भी विज्ञापन होगा उसका व्यक्ति मतलब मैंस टू मैन, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क नहीं है, सीधा संबंध नहीं है। सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण जो विज्ञापन होता है वह किसी गोपनीय तरीके से ऐसे नहीं है कि सिंपल परिभाषित सिंपल रूप से प्रकाशित कर दिया, उसको सार्वजनिक रूप से वह क्या होता है, प्रकाशित होता है। प्रायोजकों द्वारा भुगतान जो विज्ञापन होता है वो सैद्धांत संचार है, सैद्धांत प्रचार है। सैद्धांत क्या है, प्रचार, संचार नहीं, सैद्धांत क्या है, प्रचार। विज्ञापन सैद्धांत प्रचार है। विज्ञापन का पैसा देना पड़ता है, जिस माध्यम से आप प्रचार प्रसार कराओगे उसका पैसा देना पड़ेगा, तो विज्ञापन फ्री में नहीं होता है। विज्ञापन क्या है, सैद्धांत प्रचार है। देखो एक तो होता है प्रचार, एक होता है विज्ञापन। विज्ञापन तो क्या होता है, विज्ञापन आपको पैसे देके करना पड़ता है, ठीक है। और प्रचार क्या होता है, आपका प्रचार निःशुल्क भी हो सकता है, प्रचार निःशुल्क हो सकता है, लेकिन विज्ञापन के लिए हमेशा क्या देना पड़ेगा, पैसा देना ही पड़ेगा। विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन, विज्ञापन किसी भी विचार मतलब विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन किसी भी विचार, माल, उत्पाद, सेवा, संस्था, घटना, स्थापना, संपदा, सूचना, ज्ञान आदि का किया जा सकता है। विज्ञापन द्वारा दिए जाने वाले संदेश की विषय वस्तु पूर्णतः क्या होती है, नियंत्रित होती है, संतुलित होती है, फिक्स होती है, ठीक है। विज्ञापन के लिए प्रायोजकों को भुगतान करना पड़ता है। कैसी सर्विस है विज्ञापन, कैसी सर्विस है, पेड। विज्ञापन पेड सर्विस है, भुगतान करने के बाद ही विज्ञापन होता है। नियंत्रित संदेश होता है, मतलब फिक्स संदेश होता है, जो क्या है, नियंत्रित रूप से संचारित होता है, किसको देना है, कितनी मात्रा में देना है, क्या लिमिट होगी, कितने समय तक होगा, वो नियंत्रित संदेश होता है। अनुनयन, अनुनयन है, विज्ञापन क्या है, अनुनयन है, न कि आदेश। अनुनयन का मतलब आग्रह, अनुनयन का मतलब क्या होता है, आग्रह। विज्ञापन क्या है, एक तरह से आग्रह है, आदेश नहीं है। आपको ऐसे आदेश नहीं दिया जाएगा कि उक्त सामग्री को आप खरीदें, ठीक है। ये क्या है, आपको प्रेरित करता है आग्रह के साथ कि हमारा सामान आप खरीदो। ये क्या है, आपसे आग्रह किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। पक्षपातपूर्ण विज्ञापन, पक्षपातपूर्ण विज्ञापन क्या होता है, जो विज्ञापन आता है उसमें एक ही पक्ष को दिखाया जाता है। एक ही पक्ष का मतलब उसका लाभ जो प्रायोजक है, जो कंपनी है, इसका कोई सामान है तो ऐसे में वह उसी सामान की पक्ष की चीजें ही दिखाएगी, उसकी कमियों को नहीं दिखाती है, ठीक है। उपभोक्ताओं के पक्ष को नहीं दिखाती है, जो प्रयोग में लेंगे उनके पक्ष को नहीं दिखाती है। एक ही पक्ष की सामान बिके, जिसके लिए सामान, जिसके लिए ऐड हो रहा है, उसी के बारे में प्रस्तुत किया जाता है। तो विज्ञापन विज्ञापक या प्रायोजक के विचार या पक्ष को ही क्या करता है, प्रस्तुत करता है। उद्देश्य परक होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, या तो क्या होता है, अपने सामान का प्रचार प्रसार करना या अपनी ब्रांड की छवि को मजबूत करना, ठीक है, या लोगों में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। ऐसे हर ऐड के कोई ना कोई क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, बिना उद्देश्य के कोई ऐड नहीं होता है। लक्षित जनसमूह है, लक्षित जनसमूह का मतलब है, जैसे आप मान लो, अपन जानते हैं महिलाएं शाम को 6-7 बजे 7:30 बजे फ्री होती हैं। 7-7:30 बजे बाद में जो भी सीरियल आते हैं महिलाओं के केंद्रित आते हैं, महिलाओं को पीड़ित दिखाया जाता है, फिर महिलाओं को वापस मजबूत करते हैं, ठीक है। तो महिला केंद्रित नाटक है, जैसे प्रतिज्ञा नाटक है तो महिला का नाम है, बिंदिया नाटक है महिला का नाम है। तो ऐसे महिलाओं के नाम से नाटक, लीड रोल भी किसका रहता है, महिला का रहता है, जिससे महिलाओं का आकर्षण उस नाटक में बढ़ता है, ठीक है। तो अपने को पता है इस समय सारे नाटक महिलाएं देखेंगी, तो ऐसे समय में जो ऐड आएंगे वो ब्यूटी के आएंगे, महिलाओं के लिए आवश्यक सामग्री है, प्रसाधन सामग्री है, सजावट सामग्री है, घर की आवश्यक सामग्री है, उनके ऐड आएंगे, जिससे महिलाएं उनको देखें वो सामान खरीदें, ठीक है। तो उस समय लक्षित जनसमूह, जिस समूह को आप प्रभावित करना चाह रहे हो उसके लिए क्या है, ऐड दिया जाता है। व्यापकता, व्यापकता, ऐड की व्यापकता सीमित नहीं होती है, असीमित होती है, ठीक है। ऐड क्या होता है, व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। सार्वभौमिक क्या है, एडवर्टाइजमेंट न केवल भारत में, विश्व के सभी देशों में, सभी अर्थव्यवस्थाओं में, हर समाज में, हर वर्ग में प्रचलित है। बिना एडवर्टाइजमेंट के वर्तमान युग में वस्तुएं बिकती नहीं है, ठीक है। विभिन्न माध्यम, एडवर्टाइजमेंट के विभिन्न माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, आपका डिजिटल मीडिया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
तो ऐसे कई माध्यम हैं, अपन पढ़ेंगे आगे। तो विभिन्न माध्यम है किसके, एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के उद्देश्य क्या है, वस्तु के प्रति परिचय देना, जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, जिसका प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी उपयोगिता बताते हैं, उसके गुण बताते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है उसके बारे में बताते हैं। जैसे कौन, अजय देवगन बताया कि जुबा केसरी, विमल गुटका, दाने दाने में क्या है, केसर का दम है, तो क्या बताता है वो, उसमें केसर है, ठीक है। ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, कोई नई आइटम आता है, नई सामग्री रहती है, उसमें कुछ बदलाव होता है, तो जनता को बताना कि वर्तमान में मार्केट में ये सामान है, आप इसको ऐसे खरीदो, ये काफी उपयोगी है, उसकी उपयोगिता आपको प्रभावित करती है फिर, ठीक है। तो ध्यान आकर्षित करने का काम करता है। विज्ञापन के उद्देश्य हैं वस्तु का परिचय देना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना खरीदने के लिए। तीसरा, क्रय इच्छा जगाना, लोगों में ऐसा अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देना जिससे लोग क्रय करने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, प्रेरित हो जाए। रुचि प्रभावित करना, ठीक है, आपकी रुचि थी पंखा खरीदने की, कूलर का ऐसा ऐड आया कि बोले 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, कूलर ही ले आते हैं, पंखा खिला के क्या करेंगे, ठीक है, तो आपकी रुचि प्रभावित हो गई, ठीक है। ऐड क्या करता है, आपकी रुचि को प्रभावित करता है, आपके मनोमस्तिष्क में छा जाता है। विपणन में सहायता करना, विपणन को बोलते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग बोले सेल्स, तो आपने अपनी वस्तुओं को बेचना खरीदना है, तो ऐसे में विपणन के लिए क्या है, मार्केटिंग के लिए क्या जरूरी है, विज्ञापन आवश्यक है। तो विज्ञापन के इसका उद्देश्य हो गया एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य है, ये क्या करता है, विपणन में सहायता करता है, मार्केटिंग में सहायता करता है। छवि निर्माण, अगर किसी फर्म का एड लगातार आता रहता है तो ऐसे में लोगों के दिलो दिमाग में वह प्रोडक्ट बैठ जाता है, ऐसे में उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उसकी छवि का निर्माण हो जाता है, जिससे लोग उसके नाम से उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। 7 नंबर है विश्वसनीयता बढ़ना, लगातार अगर किसी वस्तु का ऐड आता रहता है, डर के आगे जीत है, बोले ड्यू पियो, ठीक है, पेप्सी, कोको कोला सबको पी छोड़ दिया, सबके नाम एक आता है, बोले ड्यू पीनी है, क्या पीनी है, ड्यू पीनी है, तो ऐसे लगातार ऐड आता है, तो क्या होता है, एक तो छवि बन जाती है और उसका विश्वास बढ़ जाता है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, ठीक है। 8 नंबर है सामाजिक चेतना को जागृत करना, कई बार ऐड होते हैं, इनका उद्देश्य मतलब यही नहीं होता कि अपन सामान ही खरीदें, उनमें कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना का भी क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे लाइबॉय है, लाइबॉय का ऐड आता है तो उसमें कीटाणुनाशक है, बोले कीटाणु क्या होते हैं, इससे सांप होते हैं, हर बच्चा खेल के आएगा तो हाथ धोएगा, तो ऐसे में बच्चों के दिमाग में आती है कि लाइबॉय नहीं तो साबुन तो कम से कम है, हाथ तो धो लें, ठीक है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं चेतना का प्रसार होता है। स्मृति बढ़ाना, ठीक है, 9 नंबर स्मृति बढ़ाना, लगातार ऐड आता है तो इससे क्या है, आपकी स्मृति में एक कोई ना कोई शब्द बैठ जाता है। जैसे कोको कोला का ऐड आता है, कोको कोला का मतलब, कोको कोला का क्या ऐड आता है, ठंडा मतलब, कोको कोला का ऐड आता है ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा का मतलब ही क्या है, बोले अगर ठंडा पीना है तो उसका मतलब ही क्या है, कोको कोला है, तो ऐसे लाइन दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं, डर के आगे जीत है, ठीक है, तो ऐसी चीजें दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है विचार परिवर्तित करना, जनता के उपभोक्ताओं के विचार बदलना, नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उनको प्रेरित करना, अनुनय करना, ठीक है। माध्यमों का विकास, ठीक है, इससे क्या होता है, सामान को बेचने वाले माध्यम है, बीच के फुटकर विक्रेता है, थोक व्यापारी हैं, उनका विकास होता है, वो उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं और आगे मार्केट में सप्लाई करते हैं। ब्रांड की विशिष्टता को बढ़ावा, अगर लगातार ऐड आता है तो ऐड आने से ब्रांड बनती है, ब्रांड से उसकी वैल्यू बनती है, उसको एक विशिष्ट रूप से देखा जाता है कि ये मार्केट में प्रचलित है, इसकी मार्केट में क्या है, डिमांड है। विक्रेताओं को सहयोग, विक्रेताओं को क्या सहयोग मिलता है भाई, विक्रेताओं का उद्देश्य इसमें क्या सहयोग मिलेगा, विक्रेताओं को जो सामग्री अपने पास आई है, जैसे मान लो फेयर लवली है, खरीद लिया, रख रखी है, तो जो महिला आएगी उसको फेयर लवली चाहिए, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती कि ये प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, किस काम की है, उसकी वैल्यू उसके बारे में बताने के लिए क्या है, विज्ञापन है, वो तो सीधा जाके बोले कि फेयर लवली दे दो, ठीक है। ऐसे आप कोई अननोन वस्तु लेते हो, अननोन सामग्री लेते हो, तो आप उसके 20 प्रोडक्ट पूछते हो, क्या है इसमें, क्या है क्या नहीं है, ऐसे में क्या है, ब्रांड वैल्यू बन जाती है। विक्रेताओं का सहयोग होता है, उनका सामान अगर विक्रेता ने कोई सामान मंगा लिया तो न तो उसके बारे में बताना पड़ता है और न ही साथ में उसे खराब होने का डर होता है, क्योंकि इसके लगातार ऐड आने से लोगों में उसकी खरीद की क्या है, माहौल बनता है, लोग खरीद ले जाते हैं, ऐसे में वह सामान पड़ा हुआ नहीं रहता, वह बिक जाता है। विज्ञापन के विविध माध्यम, विज्ञापन के क्या क्या माध्यम है, विज्ञापन किन किन माध्यमों से किया जाता है,
ठीक है। विज्ञापन माध्यम का मतलब मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस किस माध्यम से होगा? जैसे समाचार पत्रों में आता है, टीवी में आता है, रेडियो में आता है, ठीक है। कई बार नुक्कड़ नाटक करते हैं, कई बार आपके ईमेल पे आता है, मैसेज पे आ जाता है, वो सब क्या है? विज्ञापन के माध्यम में। कई बार स्टॉल लगा लेते हैं, पर स्टॉल पे यार स्टॉल लगा ली अपने सामानों की, वो भी क्या एक तरह से विज्ञापन है। कैनोपी लगा ली, पोस्टर लगा लिया आपने, ठीक है। एक लिखित विज्ञापन, दीवार पर चित्र चिपका दिया, लिख दिया, वो भी क्या है? विज्ञापन का माध्यम है। तो ऐसे कई तरह के विज्ञापन के माध्यम है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे विज्ञापन हो रहा है, मेल पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, तो इन सभी पे भी क्या हो रहे हैं? विज्ञापन हो रहे हैं। सर्च इंजन है, आप किसी वेबसाइट को सर्च करो, उसके साथ 20 तरह के विज्ञापन साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन का लक्ष्य क्या होता है? विज्ञापन का लक्ष्य ग्राहक, उपभोक्ता या अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर जनमत को अपने पक्ष के समर्थन के लिए तैयार करना। इसके लिए जिन विभिन्न रूपों का विज्ञापन के लिए अपनाया जाता है, वही विज्ञापन क्या कहलाते हैं? माध्यम कहलाते हैं। विज्ञापन का माध्यम वह साधन वह संचार है जिससे विज्ञापन का विज्ञापित संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय तक उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से पहुंचाया जाता है। तो विज्ञापन में क्या क्या आ गए? समाचार पत्र। समाचार पत्र सबसे एक तरह से पुराना मान लो आप, ये क्या है? पुराना माध्यम है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। मात्रा क्या है? ज्यादा, क्योंकि समाचार पत्र लगभग हर घर में जाता है, ठीक है। तो समाचार पत्र है, इसमें क्या होता है? दो तरह के विज्ञापन होते हैं, एक तो वर्गीकृत, एक तो क्या होता है? वर्गीकृत, ठीक है। एक होता है अवर्गीकृत। वर्गीकृत तो क्या होता है? जैसे मान लो शादी विवाह का है, रोजगार का है, उनका अलग से एक कॉलम बन जाता है कि रोजगार चाहिए तो यहाँ पढ़ लो। शादी विवाह के लिए आपको दुल्हन ढूंढनी है या दूल्हा ढूंढना है तो यहाँ देख लो। अगर आपको कोई रोजगार देखना, आपको कोई सामान बेचना है, तो वो सबका एक पेज फिक्स होता है जिसमें वर्गीकृत, जिसमें क्लासिफाइड क्या आते हैं? एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है। एक है अवर्गीकृत, उसको वर्गीकृत नहीं कहते। इसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरे को तो फर्स्ट पेज पे ही क्या चाहिए? मेरा ऐड चाहिए, तो इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। किसमें? अवर्गीकृत क्या होता है? महंगा। अवर्गीकृत कैसा है? महंगा है। आप कहोगे उसी पेज पर आपका ऐड कर दिया जाएगा वर्गीकृत में, ठीक है, अवर्गीकृत में, ठीक है। और वर्गीकृत क्या होता है? पेपर द्वारा फिक्स होता है। मरने वाले का विज्ञापन यहाँ होगा, ठीक है। वो जो ऐड वाला पेज आता है ना, जिसमें मरने वाले का भी ऐड होता है। ये शादी विवाह वालों के जोड़े का, बोले वर वधु चाहिए, इतनी लंबी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा चाहिए, इतना ये चाहिए, वो सब इसमें लिखा रहता है वर्गीकृत। उन्होंने क्या बोलते हैं? वर्गीकृत विज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी क्या है? इसकी समय मतलब अवधि क्या है? अवधि सबसे कम है। अवधि सबसे कम कैसे है? अखबार एक दिन काम में लेते, अगले दिन उसको भगाते देते हैं। ऐसे में क्या होता है? समाचार पत्रों में अगर विज्ञापन कोई करता है तो उसको बार बार विज्ञापन देना पड़ता है, कुछ समय बाद वापस देना पड़ता है, ठीक है। तो पुराना माध्यम है, ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। साथ में आपको पता चल गया ये क्या है? पेपर छप, जो भी छप के आएगा, जो भी कागज में छप के आएगा, उसको बोलेंगे प्रिंट मीडिया। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रिंट मीडिया। कौन सा माध्यम है? प्रिंट मीडिया का माध्यम है, ठीक है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है। अब इसमें समय समय पर क्या है? आपको वापस छपवाना पड़ेगा। साथ में आपको पता हो गया ये साक्षर लोगों के लिए है। किसके लिए है? जो पढ़ना लिखना जानते हैं वो तो उसको पढ़ लेंगे, बाकी अन्य के काम नहीं आएगा। पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र तो मान लो दैनिक भी आता है, साप्ताहिक भी आता है, मुख्य रूप से दो ही तरीके के आते हैं ना। पत्रिकाएं क्या होती हैं? पत्रिकाएं पाक्षिक पत्रिकाएं आती है, पाक्षिक 15 दिन से, ठीक है, माह से, ठीक है, माह से मासिक रूप से, ठीक है। तो ऐसे आती हैं। तो इसमें क्या होता है? अलग अलग पत्रिका होती हैं। अलग अलग पत्रिका मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनकी एक अलग पत्रिका आती है। आप कल अकाउंटेंट बन जाओगे तो अपनी एक अलग पत्रिका आती है, उसका नाम है लेखा विज्ञ। क्या नाम है? लेखा विज्ञ, लेखा विनियम, लेखा विज्ञ और लेखा नियम, दो पत्रिका अपनी रेगुलर आते हैं, जिसमें सरकारी कोई भी नियम बदलते हैं वो आते रहते हैं, उनको अपन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेखा नियम और लेखा विज्ञ किसके लिए? अपने लिए है। ऐसे में अपने संबंधी कोई ऐड होगा तो किसमें आएगा? इन्हीं बुकों में आएगा। ऐसे में महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट संबंधी ज्यादा सामग्री पढ़ती हैं, ठीक है, तो महिलाओं के लिए आती है सौंदर्य श्रृंगार संबंधी किताबें आती हैं, ठीक है। तो उसमें महिलाओं को स्वास्थ्य और श्रृंगार संबंधी बातों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न वर्ग के लिए अलग अलग पुस्तकें आती हैं। आपके लिए जैसे मानो क्रोनोलॉजी आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, तो उसमें ऐड किस तरह के होते हैं? शिक्षा संबंधी ऐड होते हैं, आपके अध्ययन संबंधी, कोचिंग संबंधी ऐड होते हैं। तो ये पत्रिकाएं होती हैं, उसमें लक्षित वर्ग, ये लक्षित वर्ग, इसी को लक्षित वर्ग बोलते हैं। जिस वर्ग तक आपको पहुंचाना होता है समाचार, वहां तक ही
पहुंचाती हैं। ठीक है, तो पत्रिकाएं होती हैं, ये भी कैसा माध्यम है, प्रिंट मीडिया का माध्यम है, साक्षर लोगों के लिए काम आएगा। इसकी अवधि थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी अवधि थोड़ी ज्यादा होती है। रेडियो, रेडियो कैसा है, श्रव्य। रेडियो कैसा है, श्रव्य है, इससे केवल सुन सकते हैं। प्राचीन काल में काफी प्रचलित था। ठीक है, बीच में गैप लग गया, फिर एफएम आया तो वापिस चला, लेकिन एफएम आया उसमें चला कुछ समय, लेकिन जैसे ही यूट्यूब की क्रांति आई सब कुछ खत्म हो गया। न टीवी न रेडियो, ज्यादातर ऐड किस पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, रेडियो श्रव्य संसाधन है, इसमें क्या है, ये साक्षर असाक्षर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए, सभी सुन सकते हैं, सभी समझ सकते हैं इसको ना। और इसका क्या है, इसकी भी क्या है, सेकंडों मिनटों का पैसा जो विज्ञापन करवाना चाहता है उसको देना पड़ता है। ठीक है, टेलीविजन, टेलीविजन क्या है, टेलीविजन में आप ऑडियो विजुअल, ऑडियो और विजुअल, श्रव्य और दृश्य, श्रव्य और दृश्य, श्रव्य और दृश्य है। टेलीविजन कैसा है, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसमें भी ऐड आते हैं, इसमें वही तरीका है, आप रोजाना देखते हो टीवी के ऐड के बारे में क्या बताना। ठीक है, महिलाओं का प्रोग्राम हो तो उस टाइम महिलाओं के बारे में बताते हैं, आध्यात्म, महिलाएं अगर बूढ़े बुजुर्ग देखते हैं तो उस टाइम में आध्यात्मिक है तो उस टाइम आध्यात्मिक पुस्तकों के बारे में, इनके बारे में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अलग अलग लक्षित वर्ग आध्यात्मिक पुस्तकों को, आध्यात्मिक अगर मान लो कोई चल रहा है प्रोग्राम, वो चल रहा है, उसी के दौरान बूढ़े बुजुर्गों की जो समस्याएं, कॉमन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तो उनके बारे में ऐड आ जाएगा। ठीक है, सिनेमा, सिनेमाघरों में ये महंगा है, ये क्या है, देखो समाचार पत्र सस्ता, पत्रिकाएं थोड़ी सस्ती। ठीक है, रेडियो थोड़ा महंगा, इसके बाद में टेलीविजन पे ऐड देना भी काफी महंगा है। ठीक है, इसके बाद में सिनेमा, ये भी क्या है, महंगा है। इसमें क्या होता है, जब अपन सिनेमा हॉल, पिक्चर हॉल में जाते हैं तो वहां जब मूवी चलती है उसके पहले, उसके बीच बीच में, इंटरवल के समय में, बीच में नहीं, इंटरवल में। ठीक है, और जैसे ही मूवी समाप्त होती है तो कुछ कुछ ऐड आते रहते हैं, तो इंटरवल में और प्रारंभ में ऐड आते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, थोड़ा महंगा होता है। नाटक और संगीत कार्यक्रम, कई बार क्या है, अपने को प्रचार प्रसार करना है तो ऐसे क्या करते हैं, अपने एक नाटक की रचना करते हैं, उस नाटक के दौरान ही अपनी सामग्रियों के बारे में बीच बीच में बताते रहते हैं, ऐसे होगा, इससे ऐसे होगा। कई बार आप देते नहीं, क्या सांप जो बीन बजाते हैं वो बीन बजाते रहते हैं, बोले अब इसमें ये बीन बजाने के बाद अपनी दवाई का प्रचार करने जाते हैं, हमारे पास ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, तो ऐसे नाटक करते हुए, संगीत कार्यक्रम करते हुए, गाते हो जाते हुए अपना सामान भी बेच जाते हैं। मेले व प्रदर्शनियां, बीच बीच में सरकार द्वारा भी प्रदर्शनियां लगती हैं, साथ में कई बार मेले वगैरह होते हैं तो वहां अलग अलग अपनी स्टॉल लगा देते हैं, साथ में उसमें अपने सामानों का प्रचार करते हैं, अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करते हैं। पोस्टर के लगा के, पोस्टर लगा के, पोस्टर में अपना सारा उद्देश्य लगा देते हैं, जो अपना चाहते हैं वैसा लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, जो सामने वाला पढ़ेगा, देख लेगा और उसको खरीद लेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, दीवार लेखन, दीवार लेखन अब भी चलता है, दीवार पे पेंट किया जाता है, लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दीवार लेखन बोलते हैं। ये बाह्य विज्ञापन है जो प्राचीन काल से चला रहा है। पोस्टर भी कैसा है, बाह्य विज्ञापन है। विद्युत साइन बोर्ड, आजकल विद्युत साइन बोर्ड चलने लगे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट का जो बॉक्स, एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स के अंदर क्या होती है, लाइट लगी होती है, लाइट से आपका एड है वो क्या है, चमकता है, दूर से दिखाई देता है, लोगों को आकर्षित करता है। सैंडविच मैन विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन में व्यक्ति विशेष से विशेष प्रकार से सजाया जाता है। जैसे आप देख रहे हो सैंडविच मैन, इसे कहेंगे, जैसे मान लो इसको बच्चे, इस लड़का था, इसको क्या है, बंबू बोले तो बांस के क्या बना दिए, पैर बना दिए, इसको काफी बड़ा कर दिया, देखो मेरे से कितना बड़ा हो रहा है ना, 6 फीट का तो मैं ही हूं। तो ये क्या है, ऐसे में क्या है, इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, तो जिससे क्या है, लोग आने जाने वाले इसको देखते हैं, हाथ मिलाते हैं और इसको कपड़े पहना देते हैं। ऐसे इस कपड़े में क्या होता है, कंपनी का प्रचार होता है, कंपनी का प्रचार प्रसार। जैसे मान लो इसको पहना दिया और लिख दिया कर्मा ई स्टडी, या इसके हाथ में एक बैनर दे दिया, उसमें लिख दिया कर्मा, कर्मा ई स्टडी, कर्मा ई स्टडी। तो ऐसे में क्या प्रचार प्रसार करेगा, कर्मा ई स्टडी का प्रचार प्रसार कर रहा है, लोग देख रहे हैं, राजी हो रहे हैं, अच्छी भीड़ जुट रही है। अगर ऐसे सामान्य व्यक्ति को अगर ये बैनर पकड़ा के भेज देते तो कोई नहीं आता, नहीं कोई देखता। ठीक है, तो ऐसे में प्रचार प्रसार होता है, तो इसको बोलते हैं सैंडविच मैन। क्या बोलते हैं, सैंडविच मैन विज्ञापन। ठीक है, तो आपसे पूछे सैंडविच मैन विज्ञापन क्या होता है, तो सैंडविच मैन विज्ञापन होता है जिसमें किसी व्यक्ति को ऐसे सजाया जाता है जो क्या करे, अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करे। ऐसे में इस व्यक्ति को बांस की लकड़ी के पांव पर ना करे, इसको अपनी सामग्री का प्रचार प्रसार कहा जाता है। इसको ऐसे कपड़े लिबास पहने जाते हैं या उसके हाथ में कुछ ऐसा दे दिया जाता है जिससे क्या है,
उसका प्रचार प्रसार करता है। इसको देखने के लिए काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट है ये। यातायात विज्ञापन, यातायात विज्ञापन का मतलब है गाड़ी के साधन होते हैं, ठीक है, परिवहन के साधन होते हैं, उनके अंदर उनके भीतरी भागों में कोई एड लगा दे, उसको बोलते हैं कार कार्ड्स। उसको क्या बोलते हैं? कार कार्ड्स बोलते हैं। बाहर की विज्ञापन, बाहर की साइड में अगर गाड़ी के बोनट के या बाहर पीछे जहां वो लगी रहती है, स्टेपनी लगी होती है, एक टायर सा लगा होता है, वहां कोई ऐड करता है तो उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग डिस्प्ले। क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग डिस्प्ले ऐड बोला जाता है। लाउड स्पीकर के माध्यम से, ठीक है, कई बार अपने को ऐड करना होता है, अचानक किसी गांव, ये अपन जाते नहीं, कई बार आजकल ई रिक्शा वाले घूमते रहते हैं, उनके पास क्या होता है? लाउड स्पीकर होता है, वो चला देते हैं, बोले सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है, हम लाए हैं सरफ, लाए हैं हम, वो लाए हैं, अपने सामान के बारे में 2-3 शब्द बोलते हैं, लोगों की भीड़ बनती है, सामान बेचा, ये गांव पूरा दूसरे गांव में चले गए, ठीक है। तो लाउड स्पीकर का भी प्रयोग विज्ञापन के लिए लेते हैं। इसमें किसी तरह का पैसा नहीं लगता, एक बार लाउड स्पीकर या जो भी स्पीकर आपको लाना पड़ता है, उसके बाद में लगातार आप काम में ले सकते हो। विशिष्ट या अभिनव विज्ञापन, संभावित ग्राहकों को भेंट करके विशिष्ट या अभिनव विज्ञापन। देखो ये आपको दिख रहा होगा, लाफार्ज सीमेंट है, एक लाफार्ज सीमेंट है, काफी अच्छी सीमेंट है, उसका ऐड है। ऐसे मत देखना सर लाफार्ज सीमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, लाफार्ज सीमेंट है, वैसे अच्छी सीमेंट है, ठीक है, लाफार्ज सीमेंट है, काफी बढ़िया सीमेंट है, वर्तमान में इसकी काफी डिमांड है, ठीक है, लाफार्ज सीमेंट है। तो ये क्या है? ऐड है, छतरी दे रहा है। ऐसे में क्या होता है? ये प्रचार प्रसार करने के लिए इसको बोलते हैं विशिष्ट या अभिनव विज्ञापन। ये लोग क्या करते हैं, लाफार्ज कंपनी वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्राहक हैं उनको पता है मेरी सीमेंट कौन बिकाएगा, भाई सीमेंट कौन बिकाएगा, ग्राहक तो सीधे लेने आएगा नहीं। ऐसे में क्या करते हैं, ये जो कारीगर होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, उनको छतरी दे दी, या क्या दे दिया, चाबी का क्या दे दिया, छल्ला दे दिया, ठीक है, कोई डायरी दे दी, क्या दे दिया, पेन दे दिया, टिफिन दे दिया, टिफिन दे दिया, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ आइटम ऐसे बना देते हैं जो क्या है, उनको टच करते हैं और उन पर अपना नाम लिखा होता है, वो प्रयोग करते हैं, मार्केट में घूमते हैं। प्रचार किसका हो रहा है? इसका हो रहा है, ठीक है, लाफार्ज सीमेंट का हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई कोचिंग वाला है, उसने अपना बैग छाप दिया, ठीक है, किसी कोचिंग वाले ने क्या छाप दिया, अपना टी शर्ट छाप दी, लोग पहन के जा रहे, पैसे भी उनसे ले लिया और प्रचार भी किसका हो रहा है? खुद का ही हो रहा है, ठीक है। अपने भी कोचिंग की एक टी शर्ट चलती है, मैंने पहन के चलाया पढ़ाया था, तो वो अपनी कोचिंग के बच्चे पहन के घूमते रहते, कहीं अब भी मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम विज्ञापन, प्रोग्राम विज्ञापन, देखो कई बार 15 अगस्त, होली, दीपावली ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम में सजावट कर दी, कोई मना भी नहीं करता, और साथ में अपने प्रोडक्ट का क्या कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया। आप एक स्कूल को आपने हायर कर लिया कि इस बार इस स्कूल का पूरा प्रोग्राम मैं करूंगा, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजर हो गए प्रोग्राम को, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप जो प्रोग्राम सेट करोगे उसमें कहीं कहीं बीच बीच में आपकी सामग्री है उसका ऐड कर दोगे, ठीक है। सर्च इंजन, सर्च इंजन में कौन आ गया? गूगल, बिंग, ठीक है, याहू, ये क्या है? सर्च इंजन है। यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग साइट है, वीडियो शेयरिंग क्या है? साइट है। तो ये क्या है? ये भी क्या है? प्रचार प्रसार के लिए क्या है? माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में क्या आ गया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आपके व्हाट्सएप, ये किस में आते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम है। इंस्टाग्राम ये है ना, तो इनके माध्यम से प्रचार प्रसार खूब हो रहा है। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना, डायरेक्ट मार्केटिंग वाला डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना कैसे, किस माध्यम से करेंगे? ईमेल करके कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके कर सकते हैं, मैसेज करके कर सकते हैं, आपको फोन कॉल करके कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लिया जाता है। आकाश लेखन विज्ञापन, आकाश लेखन विज्ञापन किससे होता है? आकाश लेखन विज्ञापन होता है जो प्लेन होते हैं ना, प्लेन, प्लेन, हेलीकॉप्टर, इनको क्या है? कलर दे दिया जाता है, काफी बड़ी मात्रा में कलर दे देते हैं। वो क्या है? कलर को उड़ाते हुए कंपनी का नाम लिखना, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट का छाया चित्र बनाना, आकाश से बनाते हैं, गिराते हुए, पाउडर गिराते हुए, जिससे लोग उसको देखते हैं और उसके प्रचार, उसके सामग्री का क्या होता है? प्रचार प्रसार होता है। विंडो डिस्प्ले, कई बार आप देखते हो, देखो चित्र शायद ये विंडो डिस्प्ले, ये रहा। विंडो डिस्प्ले क्या है? महिलाओं के प्रोडक्ट है, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट है। जैसे ही कोई महिला जाएगी उसकी नजर पड़ेगी, ठीक है, एक उसको लेना तो क्या था? कलर करने की डाई लेनी थी, लेकिन उसके पास ही इतने सामान रख रखे थे, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं,
ऐसे करके सामान अधिकतर बिक जाता है। तो इसको बोलते हैं विंडो डिस्प्ले। एक विंडो पर ऐसा सामान रखना जिसे वो एक सामान को लेने आए तो कम से कम 4-5 सामान ले जाए, सैंपल के रूप में से रखते हैं, उसको बोलते हैं विंडो डिस्प्ले। प्रचार प्रसार भी हो गया और सामग्री भी बिक गई। क्या विज्ञापन वस्तुओं की लागत बढ़ाता है? कई बार विरोध हुआ कि विज्ञापन है वो क्या वस्तुओं की लागत बढ़ाता है। इससे क्या होता है, विज्ञापन का जो पैसा लगता है, विज्ञापन में जो खर्चा होता है, कहीं ना कहीं वह उपभोक्ताओं के जुड़कर आता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, ये लोगों में प्रचार भ्रांति थी, प्रचार प्रसार थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया, ये कहा गया सर्वसाधारण में ये धारणा घर कर गई है कि विज्ञापन वस्तुओं की लागत बढ़ाता है। जिस प्रकार गोदाम व्यय, मजदूरी व्यय, बिक्री व्यय वस्तु की लागत बढ़ाते हैं, उसी प्रकार विज्ञापन का व्यय भी वस्तु क्या बढ़ाता है, लागत बढ़ाता है। जैसे गोदाम का व्यय, गोदाम करेंगे तो व्यय लगेगा, मजदूरी बढ़ेगी, बिक्री से व्यय बढ़ता है तो व्यय बढ़ता है। जिस प्रकार जिसका प्रभाव अंत में उपभोक्ता पर पड़ता है, यह धारणा उचित प्रतीत नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? व्यवहार में विज्ञापन व्ययों से वस्तु की लागत में निम्न प्रकार कमी आती है। देखो कैसे कमी आएगी। विज्ञापन के कारण क्या होती है, मांग बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मांग बढ़ती है। मांग को पूरा करने के लिए क्या करेगा, फैक्ट्री में अन्य और मजदूर लगाएंगे, और मजदूर क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, ऐसे में अगर मान लो कोई क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में सामान बना रहा है तो उसको क्या लग रहा है, लॉस ज्यादा लगता है, मुनाफा कम होता है। अगर बड़ी मात्रा में कोई सामान बनता है तो उसकी क्या होती है, रेट कम हो जाती है। क्या होती है, रेट कम हो जाती है। तो ये कहते हैं ये कि हमने विज्ञापन करा, उससे हमारी क्या है, मांग बढ़ी। हमारी क्या बढ़ी, मांग बढ़ी, जिसको पूरा करने के लिए फैक्ट्री को पूरी क्षमता पर कार्य करना पड़ता है। इससे प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक वस्तु की लागत क्या है, पहले ज्यादा पड़ रही थी, अब क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। विज्ञापन करने से कुल बिक्री बढ़ती है। विज्ञापन करने से जो कुल बिक्री है, सेल है, वो क्या है, बढ़ती है, जिससे प्रति इकाई बिक्री व्यय में क्या आती है, कमी आती है। पहले क्या है, 10 वस्तु लेके जा रहे हैं परिवहन में, अब क्या है, उसकी डिमांड बढ़ गई, 10, 20, 100 वस्तु जा रही है एक साथ में। ठीक है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट कम लग रहा है। पहले उसी मार्केट, उसी इलाके में अपने सेल्समैन लगा रखा था एक, अभी वो एक सेल्समैन ही काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वो लाभ होता है। कंपनी की फैक्ट्री है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड तो अभी एक ही है, पहले भी एक ही था, लेकिन अब डिमांड बढ़ गई, मांग ज्यादा हो रही है, उसको तो उतना ही वेतन दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को, सेल्समैन को उतना ही दे रहे हैं। ठीक है, मांग बढ़ने के कारण उत्पादन वृहत पैमाने पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जिससे विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इससे वस्तुओं की क्वालिटी में क्या आता है, सुधार होता है, और लागत क्या होती है, कम होती है। विज्ञापन मांग में मौसमी कमी के प्रभाव को कम करने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इससे उत्पादन बनाए रखने में आसान रहती है, जिससे प्रति इकाई क्या है, लागत में क्या आती है, कमी आती है। विज्ञापन के कारण कच्चे व पक्के माल में गतिशीलता बनी रहती है, जिससे पूंजी का सदुपयोग होता है, प्रति इकाई लागत में क्या आती है, कमी आती है। विज्ञापन करने से वस्तु के संबंध में बिक्री व्यय में कमी आती है। ग्राहक को अधिक देर तक समझाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से समझाया जाता है पहले ही। ठीक है, इस प्रकार इन आधारों पर कहा जाता है कि विज्ञापन वस्तुओं की लागत में क्या करता है, कमी करता है। विज्ञापन से विभिन्न वर्गों को होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं। विज्ञापन से विज्ञापन से विभिन्न वर्गों को होने वाले लाभ क्या क्या हैं, तो इसमें देखो, उत्पादक और निर्माताओं क्या होगा लाभ, उनकी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि उत्पादक वर्ग के लिए है। ठीक है, जिसने क्या है, प्रचार प्रसार करा है, अपना विज्ञापन खुद का करा है, उसके क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, उसकी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, ग्राहकों में मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, उसको उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में जब मार्केट में जाएगा तो उसको लगेगा कि अब वस्तुओं का रुचि बदल रही है ग्राहकों की, तो नई वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तो नई नई उसके साथ में नई नई और वस्तुएं उसके साथ जो बिक सके उनका बिक्री करने लग जाएगा। ठीक है, तो नई नई वस्तुओं का निर्माण करेगा, प्रति इकाई लागत में क्या आती है, कमी आती है। क्यों आती है कमी, कि विज्ञापन के चक्कर में सामान बढ़ रहा है, सामान की मांग बढ़ रही है, तो अधिक उत्पादन हो रहा है, तो मैंने बता दिया कमी क्यों आएगी, तो ऐसे में प्रति इकाई लागत में क्या आती है, कमी आ जाती है, अधिक लाभ होगा उसको। व्यवसाय की अभिवृद्धि, व्यवसाय में क्या होगी, वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, हो सकता है वह उसका विस्तार करेगा और नए प्रतिष्ठान की भी स्थापना कर सकता है। वितरण में विविधता, पहले देखो वितरण करने के लिए, परिवहन के लिए जो गाड़ी जा रही थी अब भी वही जा रही है, सेल्समैन वही है, मार्केट संचालन करने वाले वही हैं, लेकिन अब मात्रा ज्यादा है। ऐसे में काम तो वही लोग कर रहे हैं, खर्चा भी वही लग रहा है, लेकिन मुनाफा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। वस्तुओं के परिवर्तन की शीघ्र सूचना, वस्तुओं में कोई परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, मांग में बदलाव हो रहा है, तो उसकी तुरंत सूचना मिल जाती है।
विक्रयकर्ताओं को सहायता, जो बेचने वाले हैं उसको विज्ञापन से क्या मिलती है, सहायता मिलती है, उनको लोगों को समझाना नहीं पड़ता। साथ में उन्होंने कोई अगर सामान मंगा लिया और उसका विज्ञापन लगातार होता रहता है तो वह सामान पड़ा पड़ा खराब नहीं होता, वह बिक जाता है। ठीक है, इससे उस कंपनी के प्रोडक्ट की ख्याति में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनती है। विज्ञापन, विज्ञापित वस्तुओं के विक्रय में इतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, उनको बेचने के लिए लोगों को समझाना, जबरदस्ती बोले ये ले जा ये ले जा, वो नहीं करना पड़ता, वो अपने आप देखते हैं और ले जाते हैं। विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन है, विक्रय वृद्धि का क्या है, सस्ता साधन है। और समझ रहे हो, विक्रय वृद्धि मतलब बेचने में, सेल करने के लिए, सेल में क्या हो, वृद्धि हो, इसका क्या है, सस्ता साधन है। कौन, मार्केटिंग, बोले तो विज्ञापन। ठीक है, उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के स्रोतों का ज्ञान हो जाएगा कि वस्तु कहां से बन रही है, इसमें क्या क्या सामग्री है, ठीक है, और किस काम की, उसका ज्ञान हो जाएगा। ग्राहकों के समय की क्या होगी, बचत होगी। आवश्यक बातों का स्मरण कराना, ठीक है, ग्राहकों की समय की बचत हो जाएगी। जाते ही सामान देखेंगे, बोले फेयर दे दो, ठीक है, ग्लूकोन डी दे दो, ठीक है, ये ले लिया, पार्ले बिस्कुट दे दो, ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना पड़ता, बताना पड़ता नहीं, ये नहीं पूछना पड़ेगा कौन कौन से मार्केट में सामान आया, क्या क्या है, अपने को पता, ये प्रोडक्ट जाते ही सामान लिया, उठाया, रवाना। ठीक है, आवश्यक बातों का स्मरण करना, जो विज्ञापन होता है वह ग्राहकों को बार बार, उनको आवश्यक बातें होती हैं, जैसे हाथ धोना, मैं बताया था, लाइफ बॉय से हाथ धोना है, ठीक है, तो हाथ धोने के लिए बताएगा बार बार में। ऐड खुद का करता है लेकिन कहीं ना कहीं अपने काम में आता है। टूथपेस्ट का करेगा तो सुबह शाम करो, तो अपने को अगर मान लो ऐड आता है तो अपने दिमाग में आती है कि टूथपेस्ट करनी आवश्यक है ना। तो वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, विज्ञापन कई बार क्या होता है, अपने साथ में डमी रूप से अन्य वस्तुओं का ब्यौरा दे देता है, जिससे क्या होता है, अपन वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, या अपन जिस वस्तु का पहले प्रयोग कर रहे थे उसका नए वस्तु जिसका विज्ञापन हो रहा है उससे अपन क्या कर लेते हैं, तुलना करते हैं, इसमें क्या बेस्ट है, इसमें क्या बेस्ट नहीं है। जीवन स्तर में सुधार आता है, अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तु अपन प्रयोग में लेते हैं तो अपने जीवन स्तर में क्या आता है, सुधार आता है। ग्राहकों को क्रय में सुविधा, ग्राहक क्या है, उसका एड देख रखा है, उसको पता है कि सामग्री कैसी क्या है, तो उसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ग्राहकों को क्रय में क्या मिलती है, सुविधा मिलती है, कम मूल्य में सामान मिल जाता है। सामान कैसे मिलता है, कम मूल्य में सामान मिल जाता है। मध्यस्थों को क्या लाभ होगा, जो मध्यस्थ हैं उनको क्या लाभ होगा, व्यापारी के विक्रय की मात्रा में विज्ञापन से क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, व्यापारी के विक्रय की मात्रा में विज्ञापन से क्या होती है, वृद्धि होती है। मध्यस्थ कौन है, मध्यस्थ वह है कंपनी ने उत्पादन करा सामान और फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेताओं के पास भेज दिया, वो क्या कहलाएंगे, मध्यस्थ कहलाएंगे। उनका अगर विज्ञापन हो रखा है तो उनको सामान बेचने में क्या होगा, तुरंत बिक जाएंगे सामान। विज्ञापन में, विज्ञापन के वृद्धि से विक्रय की मात्रा में वृद्धि होती है। विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं के लिए विक्रय करना क्या होता है, आसान हो जाता है। विज्ञापन माल के विक्रय में वृद्धि करता है, ज्यादा समय तक माल का स्टॉक पड़ा हुआ नहीं रहता, जिससे बेकार होने का डर नहीं रहता। मध्यस्थ प्राय मूल्य के उतार चढ़ाव, मध्यस्थों में क्या होता है, ये भी रहता है कंपनी कब मूल्य घटा दे कब बढ़ा दे, ऐसे में कंपनी बार बार कहती है 10 रुपए में ही मिलेगी, 5 रुपए में ही मिलेगी, तो उनको मूल्य के संबंध में स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है, विज्ञापन करके मध्यस्थ अपने यहाँ पर उपलब्ध माल की सूचना ग्राहकों को दे सकता है। अगर कोई सामान है, मान लो कोई बुक है, वो कहीं नहीं मिल रही, किसी के पास है, तो वो ऐड कर सकता है, अपना एक पंपलेट बाहर लगा सकता है, एक बैनर बाहर लगा सकता है कि ये सामान मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, समाचार, समाज को क्या लाभ होगा, विज्ञापन रोजगार के साधन प्रदान करता है। विज्ञापन के माध्यम से अनेक लोगों की क्या चलती है, आजीविका चलती है। विज्ञापन भी क्या है, रोजगार का माध्यम है। फोटो शूट करने वाले हैं, जो एड है, एड में एक्टर का रोल करने वाले हैं। ठीक है, साथ में जो प्रिंट मीडिया है उनमें काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार से पैसे मिलते हैं। साथ में आप बताओ, समाचार पत्र है, कागज है, अखबार है, अखबार आज भी 5 रुपए का आ रहा है। इतनी सी आप कॉपी लेके आओ, छोटी सी कॉपी लेके आओ, उसमें भी कागज ही है, वो कितनी की आती है, 15 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की आती है। तो ऐसे में उसमें तो खाली है, वो तो ब्लैंक है, जबकि इसमें छपा हुआ रहता है, स्याही लगती है, कितना कहाँ से छपता है, कितनी बड़ी मशीन छपता है, फिर अपने सप्लाई होता है, घर तक सामान पहुंचता है, वो तो अपने को लाना और पड़ता है, ये सामान घर तक पहुंचता है, फिर भी 5 रुपए में पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, ऐड के चक्कर में अपने सस्ती पड़ रही है। तो विज्ञापन के चक्कर में कई वस्तुएं, सामग्री अपने को सस्ते में मिल जाती है। केबल नेटवर्क है, नेट है, ठीक है, आपके समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये इसीलिए अपने को क्या मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं।
तो अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। अतः विज्ञापन रोजगार का साधन प्रदान करता है। प्रत्येक उपभोक्ता के जीवन स्तर में क्या करता है, वृद्धि करता है, बदलाव करता है। समाचार पत्रों की अधिकांश आय विज्ञापन के द्वारा होती है। समाचार पत्रों की आय किसी होती है, विज्ञापन के द्वारा ही होती है। यदि विज्ञापन न हो तो शायद इतने सस्ते समाचार पत्र हमें उपलब्ध न हो। समाचार पत्रों को प्राय विज्ञापन उपलब्ध हो जाते हैं और वे किसी वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं रहते। समाचार पत्रों को प्राय विज्ञापन उपलब्ध हो जाते हैं, वह किसी सहायता पर निर्भर नहीं रहते। परिणाम स्वरूप समाचार पत्र स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार दे सकते हैं। विज्ञापन से व्यवसायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का क्या है, जन्म होता है। विज्ञापन से जो व्यवसाय हैं उनमें क्या होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। वह भी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में, जिसका प्रोडक्ट कमजोर पड़ रहा है वह भी अपने प्रोडक्ट में सुधार करते हैं, गुणवत्तापूर्ण सामान देते हैं ताकि ग्राहक उसका भी सामान लें। ऐसे में एक दूसरे से अच्छे से अच्छा सामान निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उसका सामान बिके। ठीक है। विज्ञापन में सम्मिलित प्रभावों से देश का आर्थिक विकास होता है। इनके सभी प्रभावों से देश का आर्थिक विकास में क्या मिलता है, योगदान मिलता है। विज्ञापन की आलोचना क्या होती है, खराब एवं हानिकारक उत्पादकों का भी क्या कर देते हैं, प्रचार कर देते हैं। लोग खरीद ले जाते हैं, बाद में पता चलता है सामान क्या था, खराब था। तो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, जो हानिकारक और खराब सामानों का भी क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। दाने दाने में केसर का दम है। ठीक है। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, पान मसाले का ऐड है, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। ठीक है। शराब के भी कई ऐड आते हैं। ठीक है। तंबाकू, इसके सिगरेट के ऐड आते हैं। सामने गलफड़ा फटे हुए, जो कैंसर निकला हुआ है, गले से कुबड़ निकल रहा है, ठीक है, ऐड कर दिया और फिर भी लोग जा रहे हैं, ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ठीक है। बोले सिगरेट के धुआं का छल्ला और बनाएंगे। ठीक है। तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि इसको ऐड है, इसमें तस्वीर किसकी लगी है, वो तस्वीर को देखकर भी क्या है, सब रुकना नहीं है। ऐड क्या करते हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना, शराब की दुकान के बाहर ऐड क्या करेंगे, मोटा सारा लिख देंगे शराब। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो छोटा सा लिख देंगे, तीर कर देंगे। बोले शराब इधर मिल रही है। ठीक है। ये नहीं करे कि हानिकारक है। अरे मूर्ख, हानिकारक है तो तूने दुकान में बेच रहा क्यों है। ठीक है। विज्ञापन करता केवल विक्रय में ही रुचि लेते हैं। जो विज्ञापन करता है उनको केवल बेचने से ही मतलब होता है। लोगों की भावनाओं, उनकी रुचि, इनसे मतलब नहीं रहता। अनावश्यक चीजें लाई और विक्री की जाती हैं। विज्ञापन के कारण कई लोग प्रेरित होकर अनावश्यक चीजें लेकर आते हैं, जिससे उनको क्या लग जाता है, आर्थिक हालत उनकी क्या होती है, खराब हो जाती है। अच्छी वस्तुएं बाजार से बाहर निकाल दी जाती हैं विज्ञापन के चक्कर में। जो कमजोर वस्तु है, कमजोर वस्तु है वो तो बिकती रहती है, उसका विज्ञापन हो रहा है। लेकिन अच्छी वस्तुएं जो मार्केट में थी वो जब बिकती नहीं है तो वो बंद हो जाता है, व्यापार बंद हो जाता है, वस्तुएं मार्केट से होती हैं, बाहर हो जाती हैं। विज्ञापन के कारण ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों चुकानी पड़ती है, विज्ञापन अगर किसी हीरो से कराएंगे, विज्ञापन किसी हीरो से कराएंगे तो हीरो क्या लेता है, ऐड करने के पैसे लेता है, तो वो कहीं ना कहीं वस्तु में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। चिन्ह साधन बन चुके हैं, मतलब हर का लोगो है, हर व्यापार क्या है, लोगो बन गया। ठीक है। उनका चिन्ह बन गया, उसी से क्या करते हैं, वो सभी वस्तुएं निकाल देते हैं, सभी का व्यापार करते हैं। विज्ञापन में सत्यता, विज्ञापन में सत्यता क्या है, अभाव है। ठीक है। विज्ञापन में क्या है, फूहड़ता है। क्या है, विज्ञापन में फूहड़ता है, विज्ञापन में क्या है, फूहड़ता है। मतलब क्या है, विज्ञापन कैसे हैं, अश्लील हैं। ठीक है। महिलाओं को क्या है, वस्तु के रूप में, महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कई विज्ञापनों में महिलाओं का, बच्चों का विज्ञापन इस तरह का देते हैं जो क्या है, हर व्यक्ति को एक बार देखने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। उनको अर्धनग्न अवस्था में दिखाया जाता है, जो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों, बालकों, ठीक है, और विकसित वर्ग पर भी क्या है, गलत प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे भ्रामक विज्ञापन क्या है, जो सत्य नहीं है, उनका प्रचार प्रसार होना क्या है, अपने समाज के लिए क्या है, हानिकारक है। बच्चे, बालिका आदि गलत दिशा में जाते हैं, उनका पहनावा बदल जाता है उस एड के कारण। ठीक है। भारत में विज्ञापनों का नियमन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारत में विज्ञापनों का कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। विज्ञापन नियमन का मतलब है विज्ञापन कैसा होगा, अगर कोई गलत विज्ञापन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत में क्या व्यवस्था है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी काम से ही नहीं कर रही, ठीक है, कंपनी ने जो वादा किया था वैसे काम नहीं करा, ठीक है, वैसे काम नहीं करी, नियमानुसार काम नहीं करी, तो कंपनी एक्ट का क्या करी है,
उल्लंघन करी तो रजिस्ट्रार जो पंजीयन है उसका क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है, क्या लाइसेंस निरस्त कर सकता है। तो ऐसे में भारत में विज्ञापनों का नियंत्रण कौन करता है, तो भारत में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, ठीक है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, विज्ञापनों का नियंत्रण करती है, नियमन करती है। ये क्या है, भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वयं नियामक क्या है, संगठन है, ठीक है। जो विज्ञापन उद्योग है उसको नियंत्रित करने के लिए स्वैच्छिक, किसी कानून द्वारा बना हुआ नहीं है, स्वयं नियामक है, अपने आप ही ऑटो रूप से बना हुआ है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुई थी, 1985 में। कब हुई थी, 1985 में हुई थी। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंपनी अधिनियम जो 56 वाला था, 1956 का था, उसकी धारा 25 के तहत क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में क्या है, पंजीकृत है। तो किस रूप में पंजीकृत है, सीधा प्रश्न पूछे क्या करोगे, गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। कैसा निकाय है, स्वैच्छिक स्वयं नियामक, स्वैच्छिक स्वयं नियामक क्या है, निकाय है, ठीक है। विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, मीडिया व जनसंपर्क एजेंसी, विपणन अनुसंधान कंपनियों के सहयोग से आत्म नियामक, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी संस्था ASCI का गठन किया गया है। इन सभी के माध्यम से किया गया है। यह संस्था वैधानिक निकाय नहीं है। वैधानिक निकाय कौन होता है, जिसको कानून द्वारा बनाया जाए, जिसको कानून के द्वारा बनाया जाए, क्या कहलाती है, वैधानिक निकाय कहलाती है। ये कानून के द्वारा बनाई गई नहीं है, ठीक है। कानून के द्वारा कैसे, संसद से बिल पास करके, ठीक है, या विधानसभा या विधानमंडल से बिल पास करके, ठीक है। परंतु इसके द्वारा विज्ञापनों के नियमन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है। ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कितने सदस्य होते हैं, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्य कौन होंगे, जिन्होंने इसको बनाया था इनके ही सदस्य, कुछ 4, किसी के 5, ये मिलकर क्या बनते हैं, बोर्ड ऑफ नियामक इसका बन जाता है, ठीक है। जैसे कि इनके मीडिया के, जनसंपर्क एजेंसियों के, विपणन विभाग के, ठीक है, विज्ञापनदाताओं के, विज्ञापन एजेंसियों के सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर से बनते हैं इसके, ठीक है। विज्ञापन सामग्री को नियंत्रित करने वाली एक स्वयं नियामक संस्था के रूप में ASCI आदर्श माध्यम है। क्या है, आदर्श माध्यम है, क्योंकि इसका उद्देश्य विज्ञापन दाताओं और उपभोक्ताओं दोनों की सेवा करना है। यह केवल विज्ञापन दाताओं के लिए ही नहीं है, विज्ञापन दाताओं और उपभोक्ता जो ग्राहक हैं उन दोनों की सेवा के लिए है। कोई भ्रामक विज्ञापन आ रहा है तो कोई भी व्यक्ति जो झूठा विज्ञापन है, ऐसे विज्ञापन के लिए कोई व्यक्ति इसमें शिकायत दर्ज कर सकता है। ऐसे में क्या कार्रवाई करेगी, उस विज्ञापन को समाप्त करा देगी, उसको या एडिट करा देगी या उसको बंद करा देगी, ठीक है। उपभोक्ताओं के हितों को सुनिश्चित करते हुए विज्ञापन में स्वयं विनियमन के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। ASCI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्वयं विनियमन के लिए अपने कोड के अनुरूप हो, जिसके लिए विज्ञापन को कानूनी, सभ्य, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का पालन करते हुए खतरनाक व हानिकारक नहीं होना चाहिए विज्ञापन को, ठीक है। ASCI प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, होर्डिंग, SMS, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, उत्पाद, पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रचार सामग्री, बिक्री की बिंदु सामग्री आदि जैसे सभी मीडिया के में शिकायत, जो मीडिया है जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार होता है, की शिकायतों को देखता है। केंद्र सरकार के विज्ञापन के नए नियम बनाए हैं, वो किसके लिए हैं, मिसलीडिंग एड एंड मिसलीडिंग एंडोर्समेंट गाइडलाइन, ठीक है, किसने बनाई है, केंद्र सरकार ने जारी करी है नई गाइडलाइन, ठीक है। अब यदि कोई कंपनी का कारोबार गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। मिसलीडिंग एड क्या होता है, ऐसा विज्ञापन जो ग्राहकों को मिसलीड कर रहा हो, जो ग्राहक को क्या कर रहा हो, मिसलीड कर रहा हो, उन्हें गलत जानकारी दे रहा हो, अपनी बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञापन में ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा हो जो उचित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मिसलीडिंग कहलाता है, गलत जानकारी देना, ठीक है। विज्ञापन में किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी छुपाना भी क्या है, मिसलीडिंग ही कहलाता है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी छुपा रहे हैं तो भी क्या कहलाएगा, मिसलीडिंग ही कहलाएगा, ठीक है। अगला है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन की खास बातें क्या हैं, बच्चों के बारे में कोई भी ऐसा क्लेम नहीं किया जाएगा जो वाजिब ना हो, बच्चों के बारे में कोई भी ऐसा क्लेम नहीं किया जाएगा। जैसे पहले आता था बॉर्नविटा हाइट बढ़ा देंगे तुरंत ही, ठीक है, तो ऐसा कोई ऐड नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में डिस्क्लेमर को जो
घोषणा होती है ना उसकी, विज्ञापन में उस घोषणा को बिल्कुल क्लियर रखना होगा ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। सरोगेट एडवर्टाइजिंग, सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे मान लो कहीं पर किसी वस्तु का ऐड बंद है, मान लो अपने यहां तंबाकू है, अपने यहाँ पे क्या है, तंबाकू का क्या है, ऐड नहीं होता। तंबाकू क्या है, हानिकारक तत्व, उसका ऐड नहीं होता। ठीक है, तंबाकू का ऐड नहीं होता, लेकिन तंबाकू जैसे मान लो सिगरेट की कंपनी फोर स्क्वायर, ठीक है, जैसे फोर स्क्वायर है, सिगरेट बनाने की एक फर्म है, ठीक है, तो उसने अपने को उसको फोर स्क्वायर का ऐड करना है, तो ऐसे में उसने फोर स्क्वायर की माचिस निकाल दी, बोले फोर स्क्वायर में है दम, फोर स्क्वायर में है दम, ऐड माचिस का कर रहा है, और हो रहा क्या है वहां पे, एक तरह से किसका ऐड हो रहा है, तंबाकू का हो रहा है। तो ऐसे में आप उसी प्रोडक्ट का अन्य नाम रखकर अपन ऐड नहीं करें, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग पूरी तरह क्या कर दी गई है, प्रतिबंध कर दी गई है। तंबाकू का ऐड नहीं कर सकते, बोले ऐसे करते हैं, माचिस निकाल देते हैं इसी नाम से और उसका ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो सही नहीं है। किसी भी विज्ञापन में ग्राहकों को जल्दी खरीदने के लिए नहीं कहा जा सकता कि जल्दी से खरीद लो, ठीक है, नहीं तो बंद होने वाली है, ये होने वाला है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। यदि पर्याप्त स्टॉक नहीं है तो स्पेशल ऑफर, आधी कीमत फ्री जैसे विज्ञापन नहीं किए जा सकते। किसी भी विज्ञापन में फ्री के साथ शर्तें लागू नहीं कर सकते। फ्री है, बोले ये इतना फ्री है, फिर बोले शर्तें लागू, तो शर्तें मतलब क्या शर्तें हैं, या तो शर्तें बता दो पहले ही, या फ्री है तो पूरा ही फ्री दे दो, ठीक है। विज्ञापन में यदि किसी स्टडी रिपोर्ट की बात कही जाए, कई बार विज्ञापन में कहते हैं कि इस एक स्टडी की गई है, उस स्टडी में यह पाया गया है कि जो आप बाबा रामदेव की दंत कांति कर रहे हो उसमें क्या है, केमिकल संबंधी ज्यादा है, केमिकल दांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह क्या है, उसमें नशीला पदार्थ है। तो ऐसे में उस जिसने स्टडी करी थी उसकी स्टडी रिपोर्ट क्या करो, संलग्न करो, जिससे लोगों को पता चले कि आप किसी सोर्स से बोल रहे हो, आप किसी आपके पास साक्ष्य क्या है ये बात बोलने का। टूथपेस्ट, च्यवनप्राश जैसे जो उत्पादक हैं, सभी उत्पादकों में विज्ञापन में किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यदि किसी कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति विज्ञापन कर रहा है, अरे डॉक्टर से मतलब ये नहीं है कि वो तो क्या है, ये रेगुलर डॉक्टर को नहीं है तो खुद एप्रन पहन के खड़े हो जाएंगे, बोले हम डॉक्टर लग रहे हैं, तो ये तो कोई पहले कपड़ा है, कपड़े के लिए किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, ठीक है। तो वही है, तो वहां तो अपन जानते नहीं कि डॉक्टर ये डॉक्टर है, अपन तो क्या एप्रन देखते हैं, एप्रन सफेद पहन रखा है, इसका मतलब क्या है, वो डॉक्टर ही होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल मतलब जिसके पास डिग्री धरी है वह ऐसा ऐड नहीं करेगा। यदि किसी कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति विज्ञापन कर रहा है तो उसे स्पष्ट करना होगा कि कंपनी में उसकी क्या पोजीशन है, वह किस पद पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ विज्ञापन है। ये बच्चा है, इसको 7 अप पिला रहा है, छोटा सा बच्चा दूध पीने की स्थिति में खुद नहीं है, अभी अकेला खुद दूध नहीं पी सकता, उसको क्या पिला रहे हैं, 7 अप पिला रहे हैं। तो ये क्या है, मिसलीडिंग एड है, क्या है, मिसलीडिंग एड है, जिसमें बच्चे को ऐसे कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा एड ब्यूटी फैशन का है, इधर आधा चेहरा है, इसमें रिंकल्स पड़ी हुई है, कम से कम ये 80 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर बूढ़ी महिला की फोटो है। और ये फोटो है, बताओ कितनी उम्र की है, ये उम्र है 23 साल की महिला जैसी लग रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से भ्रामक एड है, ठीक है, भ्रामक एड है, सही एड नहीं है, उचित एड नहीं है, ठीक है। ये एक रेड बुल आती है भाई आजकल, ये रेड बुल आती है, बोले इसको पिलोर जोश आ जाएगा, इसको पिलोर क्या आ जाएगा, जोश आता है बहुत खतरनाक। तो इसने इसको पी लिया रेड बुल को, ये इसको उड़ा के ले जा रही है, रेड बुल को इसने पी लिया और ये रेड बुल इसको क्या कर रही है, उड़ा कर ले जा रही है, दिख रहा होगा आपको, ये रेड बुल इसको क्या कर रही है, उड़ा कर ले जा रही है, ठीक है, रेड बुल इसको उड़ा कर ले जा रही है। तो ऐसे ऐसे ऐड है। ये भाई साहब को जानते होंगे आप, इनको जानते होंगे आप सब, ये हैं जाने माने अभिनेता अजय देवगन। ये विमल गुटके का प्रचार करेंगे, इसका कर रहे हैं विमल, VIMAL, विमल गुटके का प्रचार कर रहे हैं भाई साहब। ऐसे बोल रहे हैं, दाने दाने में है केसर का दम। अजय देवगन ऐसे बोल रहे हैं कि दाने दाने में क्या है, केसर का दम। पहले तो इनसे पूछिए आपने खाया क्या, आपने कभी इसको खाया क्या, अजय देवगन से पूछा जाए कि आपने कभी इसे खाया क्या। विमल गुटका को आपने खुद ने खाया था कभी, ठीक है। जो आप बता रहे हो इसमें किसका दम है, केसर का दम है। पीछे देख रहे हो लाल कलर की पूरी केसर उछल रही है,
केसर का भाव जाने क्या है? केसर का भाव लगभग केसर है 4 लाख रुपए किलो। कितने रुपए किलो है? 4 लाख रुपए किलो है। और विमल गुटखा खिलाया जा रहा है कितने रुपए में? 5 रुपए में। 5 रुपए में खिलाया जा रहा है और बोल रहा है कि दाने दाने में क्या है? या तो उसमें दाना ही नहीं होगा एक भी, या तो इसमें क्या है, गुटखे में दाना ही नहीं है, पाउडर ही पाउडर है। ठीक है, तो दाना ही नहीं है तो क्या है? बोले दाना ही नहीं है तो केसर कहां से आएगा? दाने ही कम रहेंगे तो केसर कहां से आएगा? ठीक है, तो दाने दाने में केसर का दम बता रहा है। एक बूढ़े माँ बाप थे, उनका बच्चा गुटखा खा रहा था। बूढ़े माँ बाप ने पूछा बेटा क्या खा रहा है? बोले पापा जी केसर खा रहा हूं। केसर लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? केसर लेके आया हूं। बोले कहां खा रहा है? बोले गुटखा खा रहा है। बोले पढ़ लो। बोले पढ़ा तो क्या है? दाने दाने में केसर का दम है। बोले पापा जी इसमें तो क्या है? दाने दाने में क्या है? केसर का दम है। तो ये भ्रामक ऐड है। ऐसी ऐसी हस्तियां अगर ऐसे ऐड करेंगी, इस युवा जनरेशन को खराब करेंगी, तो देश का भविष्य क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऐसे दाने दाने में केसर का दम है। ठीक है, ऐसे कोई ऐड आते हैं जो किसके लिए हैं? आपके लिए हानिकारक हैं। उन्हें पहचाने और उनको बायकट करें, उनका प्रयोग न करें। धन्यवाद। इसी के साथ अपना एडवर्टाइजिंग का जो एड पोर्शन था वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। 2 लाइन और रह गई। महिलाओं को अशोभनीय तरीके से प्रस्तुत करना मैंने बता दिया था। महिलाओं को एड में वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वस्तुनिष्ठ स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है, उनके शरीर का भद्दा प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, सिगरेट तंबाकू के उत्पादनों का विज्ञापन नहीं किया जा सकता। चमत्कार या जादू टोने, चमत्कार या जादू टोने ऐसा कोई करता है तो किसके अंदर आता है? चिकित्सा संबंधी दावों का क्या है? उल्लंघन है। ठीक है, किसी ने चमत्कार कर दिया, बोले मैं ऐसा पी लो और तुम इतने लंबे हो जाओगे, तुम्हारे बाल आधे आ जाएंगे, पूरे बाल आ जाएंगे, पूरे बाल गंजा हो गया, पूरे बाल ला देंगे, 7 दिन में बाल आ जाएंगे। ऐसे ऐसे ऐड, जादू टोना करना, और ये सारे ऐड के विज्ञापन क्या है? गलत हैं। ठीक है, और अलग अलग कानूनों से क्या है? ये नियंत्रित हो रहे हैं। ऐसे विज्ञापन जो लोक मर्यादा क्या है? खिलाफ हैं समाज में, जिनका ऐसे छायाचित्र दिखाना, ऐसे चलचित्र दिखाना जो समाज के लिए क्या है? अनुचित नहीं है, उन एडों को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो हानिकारक है ना। ASCI के अतिरिक्त इन संस्थाओं द्वारा भी एडवर्टाइजमेंट को क्या है? कंट्रोल किया जा रहा है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यह भी गलत एड को कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे है इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी, INS। ये न्यूज़पेपर सोसाइटी, न्यूज़पेपर में जो ऐड आते हैं, अगर कोई गलत ऐड आता है तो उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसी तरह आरबीआई अगर मान लो पैसे संबंधी लेन देन, धोखाधड़ी संबंधी कोई बात कर रहा है तो किस एक्ट से? आरबीआई एक्ट से कंट्रोल होगा। ठीक है, ऐसे ही सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड संबंधी, शेयर मार्केट संबंधी अगर कोई भ्रामक विज्ञापन कर रहा है, ठीक है, कोई गलत विज्ञापन कर रहा है, आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर ऐड करता है म्यूचुअल फंड में क्या करो? निवेश करो। फिर बोलता है म्यूचुअल मार्केट क्या है? जोखिमों को के अधीन है, उसको पूरा अध्ययन करने के बाद ही क्या करें? निवेश करें। पहले तो कह रहा है निवेश करो और फिर कह रहा है ये किसके अधीन है? जोखिमों के अधीन है। तो ऐसे में अगर ये गलत ऐड करता, ऐसे नहीं कहता जोखिम है, तो क्या है वो? किसका उल्लंघन हो रहा है? सेबी का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, AIRDA है, इंडियन, ये किसका रेगुलेशन करता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी से कुछ है ना। इंश्योरेंस को क्या करता है? रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस क्या करता है? रेगुलेट करता है। बीमा को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो बीमा संबंधी कोई झूठा विज्ञापन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ आपने देखा होगा एक ऐड आता था इसका प्लेइंग 11 का, ठीक है, उसमें कहते थे कि ये जोखिमों के अधीन है, आपको लत लग सकती है। क्या लग सकती है? लत लग सकती है। तो ऐसे विज्ञापन होते हैं, उनमें पहले आजकल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर कोई गलत विज्ञापन है, जैसे लत लग सकती है, हानि हो सकती है, तो उसका उल्लेख करना है, साथ में उसका उल्लेख करना है। तो ऐसे में उसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, सरकार ने कहा सिगरेट विगरेट ला रहे हो तो सिगरेट के बाहर क्या लगाओ? चित्र लगाओ कि सिगरेट से कैंसर हो सकता है, ये लिखो, और साथ में लिखो सिगरेट स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। और वो गलफड़ा फूटा हुआ, ठीक है, जबड़ा टूटा हुआ सा मवाद निकली हुई सी ऐड आता है, लेकिन फिर भी क्या है? लोग उसको खा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये अध्याय होता है पूरा